Good evening to all students. In analytic function, we discuss the Millen-Thomson construction method. In Millen-Thomson construction method, we find the function f(z). In this method, when one conjugate function u x comma y are given, then find the analytic function f(z). We discuss case first and case second. In case first u x y are given and in case second v x comma y are given. तो दोनों केसेज जो है वो क्लियर होने चाहिए कि दोनों केसेज के अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड का फॉर्मूला क्या होगा. तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग जब यू एक्स वाई गिवन होगा तो फॉर्मूला क्या था अपना, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. ठीक है, फाई वन जेड कोमा जीरो और फाई टू जेड कोमा जीरो ये दोनों यहाँ पर लर्न होना चाहिए. किस किस को सपोज किया था, u गिवन है तो डेल u अपॉन डेल x एंड डेल u अपॉन डेल y. इसको तो फाई वन एक्स कोमा वाई लिया था. तो डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए सबको, जैसा फ्राइडे को करवाया था, फाई टू एक्स कोमा वाई. ठीक है, तो इससे एक्स फाई वन एक्स कोमा वाई की जो भी वैल्यू होगी उसमें एक्स को जेड से रिप्लेस करो और वाई को जीरो से. तो फाई वन जेड कोमा जीरो फाइंड आउट हो जाएगा और यहाँ से फाई टू जेड कोमा जीरो. ठीक है, तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और फाई वन एक्स कोमा वाई और फाई टू एक्स कोमा वाई इनको सपोज किया था. ठीक है, केस सेकेंड में क्या था, व्हेन वी एक्स कोमा वाई आर गिवन देन फाइंड द फंक्शन एफ जेड. और यू एक्स वाई वी एक्स वाई क्या है, कॉन्जुगेट फंक्शंस है. ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड व्हेन वन कॉन्जुगेट फंक्शन इज गिवन बाय. ठीक है, तो केस सेकंड के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला था अपना, केस सेकंड में क्या था, व्हेन वी एक्स कोमा वाई आर गिवन देन फाइंड द फंक्शन एफ जेड. कि वी एक्स कोमा वाई गिवन हो तब फंक्शन एफ जेड को जेड के टर्म्स में फाइंड आउट करना. तो इसमें क्या करोगे, एफ डैश जेड की वैल्यू दोनों में, एफ डैश जेड जनरल क्या था अपना, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स. तो इस डेरिवेशन में क्या था कि यदि u गिवन है तो इसको u में चेंज करोगे. ठीक है, और v गिवन है तो इस टर्म को कोची रीमान इक्वेशंस को यूज करके और v की टर्म्स में चेंज करोगे. तो डेल u अपॉन डेल x को डेल v अपॉन डेल y प्लस आयोटा, ये v को एज इट इज रहने दो. ठीक है, तो एफ डैश जेड जो है वो v की टर्म्स में आ गया. केस फर्स्ट में u की टर्म्स में चेंज करोगे तो इसको चेंज करोगे तो ये माइनस में आएगा. क्लियर है सभी को. तो डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए, कैसे कैसे डेरिवेशन को सॉल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला जो है वो लर्न करोगे. इसको डेल वी अपॉन डेल वाई, इसको तो साई वन एक्स कोमा वाई और इसको साई टू एक्स कोमा वाई. ठीक है, तो डेल वी अपॉन डेल वाई साई वन एक्स कोमा वाई लेना है क्वेश्चन में और डेल वी अपॉन डेल एक्स साई टू एक्स कोमा वाई. ठीक है, फिर इससे साई वन जेड कोमा जीरो फाइंड आउट कर लो, साई टू जेड कोमा जीरो फाइंड आउट कर लो. और फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई वन जेड कोमा जीरो प्लस आयोटा साई टू जेड कोमा आयोटा है ये जीरो डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. तो इन दोनों की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जेड. ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने को ये देखना है कि u गिवन है या v गिवन है. तो u के अकॉर्डिंग केस फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे और v गिवन है तो साई वन एक्स कोमा वाई साई टू एक्स कोमा वाई लेते हुए और फिर इस फॉर्मूले का यूज करते हुए फंक्शन एफ जेड कंस्ट्रक्ट करोगे. एक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 से 21 सॉल्यूशन के लिए दिए थे. आरती के अलावा मुझे किसी स्टूडेंट ने रिप्लाई नहीं किया. 3 डेज हो गए, काफ़ी टाइम भी मिल गया आप लोगों को सॉल्यूशन करने के लिए, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का कोई भी रिप्लाई नहीं है कि मैम कितना हमने इतने क्वेश्चन, ये हमारा ये सॉल्यूशन हो गए, इसमें प्रॉब्लम है या सभी सॉल्यूशन हमारे कंप्लीट हो गए. जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए दें वो
सॉल्व करके अपने नोट्स रेडी करके और मुझे बताया करो कि मैम ये इतना कंप्लीट हो गया या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ताकि फिर जो प्रॉब्लम हो उनको हम डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट देखो, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 18 में आरती को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, सेकंड पार्ट में वो डिस्कस करेंगे। उससे फर्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आप लोगों को बताएंगे। इन एग्जाम्पल 22 गिवन u प्लस वी, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इफ़ u प्लस वी इक्वल टू 2 sin 2x अपॉन दिस एंड एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन, देन फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये u प्लस वी की वैल्यू गिवन है, जैसे अपने को सिंपल u और v गिवन होता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एफ जेड फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। जैसे u और v गिवन हो क्वेश्चन में, या तो u गिवन होगा या v गिवन होगा, और उसके अकॉर्डिंग एफ जेड फाइंड आउट करना होगा, एफ जेड फाइंड इन टर्म्स ऑफ जेड। तो इसमें जैसे u गिवन है तो सिंपल डेल u अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट कर लो, डेल u अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर लो, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको फाई 1 एक्स कोमा वाई, और इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको फाई 2 एक्स कोमा वाई सपोज करके, और फाई 1 जेड कोमा 0, फाई 2 जेड कोमा 0 फाइंड आउट करके, और इस फार्मूले को यूज करके जो फर्स्ट अपना केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो फार्मूला था, ठीक है, फाई 1 जेड कोमा 0 माइनस आयोटा फाई 2 जेड कोमा 0 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, उसको यूज करके एफ जेड फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है। अब जहाँ पर u प्लस वी और u माइनस वी गिवन हो, उन क्वेश्चंस में देखो कैसे सॉल्व करोगे। गिवन u प्लस वी इक्वल टू दिस, फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। तो देखो, जिन क्वेश्चंस में u प्लस वी और u माइनस वी गिवन हो क्वेश्चन में, तो उनमें सबसे फर्स्ट क्या करोगे, सिंस एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v, सिंस एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v, ठीक है। इसके नेक्स्ट फाइंड आउट करोगे आयोटा इंटू एफ जेड, तो ये हो जाएगा आयोटा u माइनस v, ठीक है। आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1। ऐड करो दोनों इक्वेशंस को, एडिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ जेड कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से ये टर्म आएगी अपनी u माइनस वी, रियल पार्ट्स ये हो गए, प्लस आयोटा कॉमन लेते हो तो u प्लस वी, ये टर्म आ गई, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एफ जेड फाइंड आउट करो, नेक्स्ट ये फाइंड आउट करो, और ऐड करके ये इक्वेशन, इस टर्म को सपोज करो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल u प्लस आयोटा कैपिटल v, ठीक है। तो कैपिटल एफ जेड की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस आयोटा एफ जेड u माइनस वी, एंड कैपिटल v u प्लस v, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर कैपिटल एफ जेड, कैपिटल u, कैपिटल v, इनकी वैल्यू इजीली बता सकते हो क्या क्या सपोज किया है। ठीक है, सो अपना ये जो इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन है, तो ये क्या इक्वेशन में चेंज हो गई, u प्लस वी है तो u प्लस वी को क्या पुट करोगे, कैपिटल v, ठीक है। और यहाँ पर यदि u माइनस वी गिवन होता तो कैपिटल u पुट करते, ठीक है। तो कैपिटल u और कैपिटल v की वैल्यू इस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो टर्म है वो कैपिटल u और कैपिटल v की फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है। तो ये स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है इस टाइप के क्वेश्चंस जिनमें u प्लस वी और u माइनस वी गिवन होगा। सिंपल u और v गिवन होगा तो फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व करोगे। कैपिटल u हो गया यहाँ पर 2 sin 2x अपॉन
ये देखो ई रेस टू द पावर 2y प्लस ई रेस टू द पावर -2y अपॉन 2 से इंटू 2 से डिवाइड किया, -2 cos 2x एज इट इज, ट्वाइस साइन 2x अपॉन 2, किसका फॉर्मूला बन गया ये, कोस हाइपरबोलिक 2y -2 cos 2x। एक्सपोनेंशियल फार्मूले साइन एक्स कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये सभी को लर्न होंगे। ठीक है, जिसको भी लर्न नहीं है वो यहाँ से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइपरबोलिक है तो आयोटा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ सिंपल साइन एक्स और कोस एक्स है तो आयोटा यूज होगा दोनों टर्म्स में। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको v की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो कौन से केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, केस सेकंड के अकॉर्डिंग। व्हेन कॉन्जुगेट फंक्शन वी एक्स कोमा वाई आर गिवन, ये एक्स और वाई का फंक्शन है तो वी एक्स कोमा वाई आर गिवन, देन फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, तो सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या फाइंड आउट करोगे, साई 1 एक्स कोमा वाई एंड साई 2 एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो डेल वी अपॉन डेल वाई, इसको क्या लिया था, साई 1 एक्स कोमा वाई, डेरिवेशन में बताया था। ये देखो डेल वी अपॉन डेल वाई साई 1 एक्स कोमा वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स साई 2 एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स फाइंड आउट कर लो और इस फॉर्मूले का यूज करके फंक्शन एफ जेड को फाइंड आउट करेंगे। देखो अब डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो इजीली, v की वैल्यू ये है तो डेल वी अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करो सबसे फर्स्ट। डेल वी अपॉन डेल वाई, देखो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 नीचे भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन 2x अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x, तो u अपॉन v वाले फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएशन कर लो y के रिस्पेक्ट में, तो v का होल स्क्वायर। ठीक है, v एज इट इज, और ये साइन 2x है तो इसका y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, माइनस साइन 2x एज इट इज, और इसका करना है y के रिस्पेक्ट में, तो इसी का होगा कोस हाइपरबोलिक 2y का क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक 2y इंटू 2। ठीक है, इसका तो ये हो गया, अब 2y का करोगे तो 2, इसका 0 हो जाएगा कोस 2x का y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डेल वी अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर रहे हो। ये तो 0 हो गया, ये हो गया -2 साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन ये एज इट इज। ठीक है, ये टर्म एज इट इज वी स्क्वायर, और इसको क्या लोगे, साई 1 एक्स कोमा वाई। तो जहाँ v गिवन होगा वहाँ ध्यान रखना है डेल वी अपॉन डेल वाई को साई 1 एक्स कोमा वाई सपोज करना है। ठीक है, तो सेम डेरिवेशन के अकॉर्डिंग चलो, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा और कंसेप्ट जो है वो इजीली अच्छे से क्लियर हो जाएगा सभी का। डेल वी अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करो, u अपॉन वी, वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, v एज इट इज रखो, इनटू इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 कोस 2x साइन 2x का कोस 2x, और 2x का करोगे तो 2 माइनस u एच इट इज, और इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा और इसका माइनस में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस 2x का साइन 2x इंटू 2। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा, इससे माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, कोस 2x है, सिंपल हाइपरबोलिक नहीं है। ठीक है, कोस x का माइनस में होगा, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये माइनस में और ये वाली टर्म भी माइनस में, तो -2 दोनों में कॉमन हो जाएगा और इसमें से भी 2 कॉमन हो गया। ठीक है, ये 2 तो सॉल्यूशन कर सकते हो, ये कोस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x 1 हो जाएगा, ये टर्म आ गई। डेल वी अपॉन डेल एक्स को क्या सपोज करोगे, साइन 2x कोमा वाई।
नेक्स्ट फाइंड आउट कर लो साई 1 जेड कोमा 0 एंड साई 2 जेड कोमा 0। ठीक है, तो साई 1 जेड कोमा 0, साई 1 जेड कोमा 0, वाई को 0 पुट करोगे। ठीक है, वाई 0 होगा तो ये साइन हाइपरबोलिक 0, साइन हाइपरबोलिक 0 जो है वो अपना 0 होगा। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक 0 1, साइन 0 0 होता है तो साइन हाइपरबोलिक 0 भी 0। तो y की वैल्यू 0 होगी तो उसके अकॉर्डिंग 0 अपॉन जो भी होगा 0 टर्म हो जाएगी, ये हो जाएगा 0। सिंस साइन हाइपरबोलिक 0 0 एंड कोस हाइपरबोलिक 0 1। साई 2 जेड कोमा 0, यहाँ से देखो साई 2 जेड कोमा 0, एक्स की जगह जेड पुट करोगे और वाई 0, तो कोस हाइपरबोलिक 0 तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस 2 जेड माइनस 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2 जेड, 1 माइनस कोस 2 जेड, ठीक है, का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लो इसमें से, माइनस कॉमन लोगे तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 जेड माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कोस 2 जेड। चेंज करो इसको, वन माइनस कोस 2 जेड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 जेड, 2 जेड नहीं ओनली, ये फॉर्मूले सबको ध्यान होगा। कोस 2 जेड के 3 फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसमें 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर जेड, तो ये वैल्यू आएगी इसकी माइनस कोसेक स्क्वायर जेड। ठीक है, कंप्लीट सॉल्व कर दिया इसको, तो साई 2 जेड कोमा 0 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कोसेक स्क्वायर, ये कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर जेड। जनरल ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखो, 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे कोस 2 थीटा इस फॉर्म में आ जाएगा और कोस 2 थीटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस टर्म में फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोस 2 जेड की वैल्यू पुट करिए, कोस 2 जेड इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड। ठीक है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड। तो ये तो फॉर्मूले सभी को क्लियर है अच्छे से। साई 1 जेड कोमा 0 और साई 2 जेड कोमा 0 फाइंड आउट हो गए। ठीक है, अब इसको यूज करो फॉर्मूले में बाय मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। फॉर्मूला लो यहाँ पर, तो कैपिटल एफ जेड आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल एफ जेड की वैल्यू इसको ये सपोज किया था, तो कैपिटल एफ जेड लोगे सबसे फर्स्ट यहाँ पे, फिर इसको चेंज करोगे स्मॉल एफ जेड में, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर जेड डी जेड, तो कोसेक स्क्वायर जेड का माइनस कोट जेड होता है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म आ गई। अब नेक्स्ट क्या करोगे, इसकी वैल्यू पुट करो कैपिटल एफ जेड की, क्योंकि अपने को स्मॉल एफ जेड फाइंड आउट करना है। तो ये टर्म थी अपनी 1 प्लस आयोटा एफ जेड, तो अब ये स्मॉल एफ जेड की फॉर्म में फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा अब कर सकते हो सभी, इससे डिवाइड करो 1 प्लस आयोटा से, दोनों साइड डिवाइड कर दो, सॉल्व 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, रेशनलाइज कर दो 1 माइनस आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, ये एच इट इज आयोटा को इंटू कर लो यहाँ पर, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो 1/2 1 प्लस आयोटा कोट जेड प्लस C1। तो स्मॉल एफ जेड जो है की वैल्यू ये आ गया अपना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ u प्लस वी और u माइनस वी गिवन होगा
तो वहाँ पर एफ जेड और आयोटा एफ जेड फाइंड आउट करोगे, इन दोनों को ऐड करके और इस फॉर्म में इसको चेंज करोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे कैपिटल यू और कैपिटल वी की टर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे और इस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल है उनको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे।